अगर कहीं है तो वो हमारे मन में है। ईश्वर अगर कहीं है तो वो हमारे हृदय में है। मन से मानो तो कण कण में भगवान है। मन का हर दर्द यहाँ पूरा होता है, मन की हर इच्छाएं यहाँ पूरी होती है। दर्द जो मन में भरा हुआ है वो लोग घर से निकलकर कुछ समय निकालकर अपना जीवन यापन करने के लिए और अपने जीवन के साथ साथ भगवान के ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए भगवान के दरबार पर आते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं। ईश्वर से कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे लिए जो लगी हुई चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो, और कहीं ना कहीं भगवान ईश्वर है। इसीलिए आज ये धरती पर जो प्रकोप आया है उस प्रकोप का निवारण धीरे धीरे होता जा रहा है, और जनता के चेहरे पर आज जो मुस्कुराहट है वो सबसे बड़ी बात है हमारा ईश्वर। ईश्वर की वजह से आज हमारे मन में, हमारे दृढ़ शरीर के अंदर कुछ चीजें ऐसी है, 5 तत्व ऐसे हैं जिन तत्वों से इंसान को संचालित होता है और इंसान की प्रक्रिया स्वच्छ रूप से चलती है। ये हम दिखाना चाहेंगे गुरुद्वारे की कुछ तस्वीरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। यह है कोटा शहर का गुरुद्वारा, जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान के साथ साथ यहाँ जिस प्रकार से भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, लंगर की व्यवस्था कराई जाती है। हम लंगर गृह में आपको लेके आए हैं। लंगर गृह का बाहर का दृश्य है जहां पर लोगों की समस्या का समाधान के साथ साथ यहाँ रोज हजारों व्यक्ति भोजन प्रसादी करते हैं। अभी कोरोना के संक्रमण के समय 200 लोग रोज यहाँ भोजन प्रसादी कर रहे हैं। कम से कम 200 लोगों के प्रति जो लोग 200 लोग आते हैं, उनके साथ साथ उनको भोजन मिलता है। गरीब लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं ये लंगर का दृश्य है, लंगर भवन का दृश्य है जो आपको दिखाना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको बताना ही भी जरूरी है कि कोटा में किस प्रकार से कहाँ लंगर चलता है और किस प्रकार से यहाँ लंगर की सुविधाएं की जाती है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि लंगर के थोड़ा सा पास आए और थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा सा जूम करके आप बताएं लोगों को कि किस प्रकार से यहाँ ये लंगर भवन है। हाँ, ये लंगर भवन है जहाँ लोगों को भोजन प्रसादी कराई जाती है। साथ ही यहाँ के साथ साथ आपको यहाँ की जो धर्मशाला है जहाँ लोग रुकते हैं वो भी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो अपनी धर्मशाला बताएं, जहाँ पर लोगों की समस्याओं के साथ साथ जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उन्हें वहाँ पर रोका जाता है और वो रात्रि में वहाँ रुककर अपना यहाँ पर रहकर वो भोजन प्रसादी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं। और अपनी समस्याओं के साथ साथ सरकार भी इस चीज़ पर ध्यान दे और कहीं ना कहीं इस तरह के जो मंदिर मस्जिद हैं और गुरुद्वारे हैं उन पर कम से कम सरकार की कोई योजना हो जो सरकार कम से कम उन चीज़ों को भली भांति उपयोग में कर सके और कहीं ना कहीं सरकार की मदद से ये चीज़ें संभव हो सके। हम आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से राजस्थान में गुरुद्वारों जो और भी जगह गुरुद्वारे हैं वहाँ भी इस तरह की समस्या जो समाधान होते हैं, कहीं ना कहीं भोजन प्रसादी होती है, कहीं क्या होता है कि किस प्रकार से लोगों की हेल्प की जाती है। मगर सबसे बड़ी बात मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, यहाँ खाना खाने के बाद में किस प्रकार से जो सफाई व्यवस्था की जाती है वो खुद उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो व्यक्ति यहाँ खाना खाता है, यहाँ करता है, उसके बाद में उसको सफाई करनी होती है। क्योंकि नियम कायदे कानून अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये हम भी जानते हैं और अच्छी तरह से। ये दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ सफाई होती है जिस प्रकार से खाना खाने के बाद में लोग खुद अपनी थाली को लेकर भोजन प्रसादी करने के बाद में खुद अपनी थाली को धोकर और निश्चित स्थान पर रखना होता है, जिस निश्चित स्थान पर रखने के बाद में दूसरा व्यक्ति आकर भोजन प्रसादी कर सके। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से लोग खाना खाने आने के बाद में किस प्रकार से भोजन प्रसादी करने के बाद में वो रखते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की जो मनोभावना है, लोगों हजारों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक ये जो लंगर है ये आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है। और यहाँ की जनता से बताना चाहूँगा कि जनता क्या कहती है, जनता किस बारे में, यहाँ के लोग क्या बताना चाहेंगे। लोगों की ये आपका ईश्वर है, आपका अल्लाह है, आपका भगवान है। और जब आपके यहाँ आप इस चीज़ के लिए जनता को बताएं कि किस प्रकार से यहाँ समाधान होता है, किस प्रकार से लंगर चलते हैं, किस प्रकार से क्या होता है, आप बताइए। कम से कम बताइए आप, यहाँ आपके परमिशन नहीं है भैया बताने नहीं, लोगों की समस्याएं यहाँ पर लोग अपने मन से आते हैं, लोग अपनी चीजें बताते हैं, ईश्वर को आते हैं भैया, लोग अपने आते हैं यहाँ पर। हाँ। और अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं तो बहुत जने आते हैं, लगी रहती है। और लोगों में जिस प्रकार से आज मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, ये चीजें बंद है और कहीं ना कहीं लोगों को भोजन प्रसादी के लिए यहाँ आते हैं, आपसे बोलते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब वो लोग आते हैं? बहुत बढ़िया पूछो भैया, बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है बाबा जी की दया से। होना भी चाहिए।
24 घंटे आप रात को 4 बजे आएंगे तो आपका लंगर चलता हुआ मिलेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। रात को 2 बजे 4 बजे 5 बजे जब तो लोग आते भी हैं? हाँ, तो कोटा से आते हैं, राजस्थान से? राजस्थान गाड़ी वाले आते हैं, सब जगह आते हैं। ड्राइवर लोग सब यहीं पे रुकते हैं। अभी देखो आप यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, दिखाओ भैया इधर दिखाओ तो गाड़ियाँ। कैमरामैन को बताएंगे गाड़ी किस प्रकार से खड़ी, किस प्रकार से यहाँ लोग आते हैं। ड्राइवर लोग भी 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के बाद जब फ्री होते हैं तो इसी लंगर में आकर अपना भोजन प्रसादी करते हैं। बस बर्दाश्त से बाहर हो गई, अंदर चलो। मेरी बेटियां थी, 2 साल की छोटी बेटी थी, 3 साल की बड़ी बेटी थी। जब उनकी डेथ हुई थी 2011 में, तो आज मेरी बेटियां हैं, मैं खुद ही कर रही हूँ छोटा मोटा गुजारा, पढ़ाई लिखाई। और तभी आपने प्रशासन से या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपनी बात को नहीं रखा? नहीं सर, मैं अभी 2 साल से राजस्थान में, यही 2 साल से आई हूँ कोटा। मेरे पियर है यहाँ पे, और पहले मैं अशोकनगर रहती थी MP। हाँ जी। अब मंदिर में क्या विशेषता है, मंदिर की थोड़ी विशेषता बताइए। ये गुरुद्वारा हमारे बाबा जी कृपा है, उनकी फुल कृपा है, बाबा तारा सिंह जी की। लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, फुल कृपा है हमारे, बहुत हमारे को बहुत हमारा तेरा गुजारा कर रहे हैं बस। बहुत गुरुद्वारे जुड़े हैं हमारे, जो बाबा लक्का सिंह जी हैं यहाँ पे, उनको मतलब ये देख लो तुम धीरे, मतलब यहाँ पे कम से कम 40-50 साल हो गए करीब गुरुद्वारा से, मतलब ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे टोंक भी है इनका गुरुद्वारा एक, बाबा धन्ना जी का, और इनकी सेवा बहुत तगड़ी है। अभी इन्होंने पंजाब में सेवा की है हमारे बाबा जी ने, बल्कि बहुत तगड़ी सेवा है इनकी, और सच्चे भक्त हैं हमारे बाबा। या जैसा कि हमने सुना है कि किसी भी धर्म या मजहब का कोई भी आदमी आके और अपने सबको प्रसादा लंगर सामान मिलता है यहाँ पे। हाँ जी, मतलब यहाँ कोई भी धर्म का आता है सबको सामान देते हैं। बल्कि लॉकडाउन में खुद बाबा जी ने आके चौकीदार से बोला था गेट पे कि मतलब यहाँ कोई भी गरीब आए, वहाँ इसको किसी को भी मतलब रोकना नहीं सबको है, प्रसादा पानी जो भी आए सीधा अंदर आने दो। और मतलब अपने कितने लोग आते हैं पर डे, कितने लोग? जितने भी आ जाए उतने ही। जब लॉकडाउन नहीं था तो करीब जब कोरोना चल रहा था उस वक्त भी लंगर चालू था 24 घंटे, यहाँ से बड़ी 12 महीने 30 दिन 365 दिन, ना दिने बंद ना रात बंद, लगातार कंटिन्यू चलता है। अच्छा, ये जो लंगर चलता है इसकी व्यवस्था कैसे, मतलब इसकी व्यवस्था जो सिख संगत है, हाँ, गेहूँ बीजती है, बाबा जी हर साल गेहूँ इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, और शहर की संगत भी इसमें बहुत उपराला करती है, रस्त भेजती है, संगत बहुत भेजती है। रब की कृपा है, भगवान की कृपा है, बाबा जी की कृपा यहाँ है। कोई भी आके कोई भिन्न भेद नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धि कोई आवे, सब गुरुद्वारे में आते हैं दर्शन करने, उसके साथ ही हमारा कारोबार चलता है। क्या हालत है अभी? कारोबार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। कोई गुरुद्वारे से कोरोना करके 3-4 दिन से अब आने लगे या लॉकडाउन खुला है, पहले कोई आता नहीं रहा, कारोबार बहुत बंद रहे। ये क्या 24 घंटे चलता है ये? नहीं, 24 गुरुद्वारे का तो 24 घंटे अवस्था है, तो दुकानों वाले तो सिर्फ रात को 7-8 बजे तक 6 बजे तक। अच्छा, जैसे अभी प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 4 बजे का बोल रखा है, तो आपके लिए तो ऐसी कोई नहीं, 6 बजे से 4 बजे तक ही रहते हम। नहीं, जैसे अभी 4 बजे बाद के टाइम में आपको यहाँ की वो धार्मिक गुरुद्वारे करके उन्होंने थोड़ी छूट दे रखी है। छूट दे रखी है। हाँ, फिर बाकी दूसरी बात है कि थे लोग टावा लोग तो कोई आता है। कितने महीनों से हाल खराब है इस चीज़ की? हालत तो देखो जी, पिछले साल से ही जब का कोरोना चल रहा वा उदों तो ही हालत खराब है। लोग कोई चीज़ सही खरीदने को राजी नहीं, कोई ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है तो तभी कोई चीज़ खरीदता है। गुरुद्वारे में ही आते हैं तो अपने मन को शांति मिलती है, और यहाँ पे आएँ आप सेवा करें, आपको पता लगेगा, सुकून का एहसास पता लगेगा आपको कि सुकून क्या होता है, शांति। और गुरु ने अपने जो गुरु जी हैं उनकी बदौलत ही जो भी मिला है अपने को, उनकी बदौलत ही मिला है। बस उनके चरणों में आके खुशी मिलती है, तो यहाँ सेवा करने आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से यहाँ लगातार आते रहे हैं? मैं आता हूँ जी कुनाड़ी से आता हूँ मैं यहाँ पास से, और शाम को मैं सेवा करने आता हूँ यहाँ पर। और अपनी आपके माता पिता क्या कहते हैं जब आपने सेवा करने आते हैं? वो खुश होते हैं कि आना चाहिए आपको, ये सेवा करनी चाहिए,
क्योंकि ये सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है किसी के अंदर। जहाँ एक तरफ संक्रमण में लोग घरों में बंद हैं, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, वहाँ एक तरफ गुरुद्वारे में लोग जो आते हैं और अपनी समस्याओं को भगवान से, ईश्वर से बताते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब लोग यहाँ आकर रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ कोई है, मतलब देखने करने वाला, कोई समझने वाला बातों को है, तो अच्छा लगता है कि कोई आता है, अपनी दुख समझता है, उनके हल होता है उनके दुखों का, तो अच्छा लगता है। कितने लोग प्रसादी पाते हैं रोज? आ जाते हैं जी, कम से कम शाम के टाइम पे 100, 150, 200 तो लोग आराम से आते हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह के बारे में? जितना हो सके जी सबकी सेवा भाव करें, है ना, सबका जिसको कोई ना जाति ना धर्म कुछ भी ना देखें, सबका सेवा भाव में लगे, खुद को खुशी मिलेगी। भगवान जो भी देता है भगवान ही देता है। आपका शुभ नाम?